जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि माँ काली की परिक्रमा करने से कैसे एक सुरक्षा कवच की अनुभूति होगी आपको। आप सभी को पता है कि हर मंदिर में अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी अलग अलग परिक्रमा होती है। तो माँ भगवती की आज हम परिक्रमा के बारे में बात करेंगे कि कैसे माँ भगवती आपको एक अदृश्य सुरक्षा कवच की अनुभूति कराएगी। आपको महसूस होगा कि भी हाँ, माँ भगवती ने हमारे ऊपर एक अदृश्य सुरक्षा कवच किया है। उसके क्या क्या लाभ होंगे आपको, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जो हमारे सनातन धर्म है ना, उसमें देवी देवता की जो पूजा है वो केवल भक्ति का कोई प्रतीक नहीं है। यह हमारी आत्मा की शुद्धि और हमारे जीवन को ना दिव्यता की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। जब कोई भी भक्त माँ काली के चरणों में परिक्रमा करता है तो वह केवल मंदिर की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में हर कठिनाई, पाप और हर भय को छोड़कर माँ के चारों ओर सुरक्षा कवच बुनता है। जैसे एक मकड़ी जाल बनाती है ना, जाल बनाती है, तो ऐसे ही वो इंसान, वो भक्त माँ भगवती को सब कुछ समर्पित कर देता है कि एक सुरक्षा कवच अपने लिए बनाता है वो। परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? अपने जीवन में माँ काली की छाया में समर्पित कर देना। जो हमारी छाया है ना, माँ काली के चरणों में समर्पित कर देना। यह एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है। जैसे इस चैनल के माध्यम से हम आपको माँ भगवती के चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं माँ भगवती के सामने। यह भी एक साधना है कि आप किसी भी मंदिर में जाएं माँ भगवती के और एक संकल्प लें कि मैंने माँ भगवती के जो जहाँ पे माँ भगवती विराजमान है, हमने वहाँ पर 11 परिक्रमा करनी है या 21 परिक्रमा करनी है या 51 परिक्रमा करनी है या 101 परिक्रमा करनी है। माँ भगवती है ना, जो उनकी शक्ति है वो एक सर्वोच्च का प्रतीक है। वह समय काल का स्वामिनी नहीं है। उसका नाम काली का जो अर्थ ही है कि समय से परे, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। माँ भगवती की जब किसी अपने बच्चे के ऊपर कृपा होती है तो वो अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली माँ भगवती उसको शरण में ले लेती है और उसके जीवन से ना भय, आलस्य, मोह, पाप, किया कराया, भूत प्रेत कुछ भी उसको, अगर कोई भी तांत्रिक है ना, वो तांत्रिक अगर उस भक्त के पास माँ भगवती के कि कुछ भी करने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी सारी सिद्धियाँ सब कुछ नहीं सफल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते। माँ भगवती ऐसी देवी है जो माँ भगवती की जो परिक्रमा करता है ना, वो देवी देवताओं को एक केंद्र मानकर ना अपने इंसान को वो एक अहंकार को शून्य बना देता है। माँ भगवती का जब जैसे आप एक परिक्रमा करोगे तो आपने माँ भगवती का ध्यान रखना है और उसमें जय माँ काली या कोई भी एक माँ भगवती का एक मंत्र लो और अपना परिक्रमा करते चले जाओ और माँ भगवती का एक मंत्र का जाप करते रहो। उससे आपका ना एक अदृश्य सुरक्षा कवच अपने आप ही बनता चला जाए। जब आप इसको जैसे बोलते हैं ना आभा मंडल, जैसे आपने कभी देखा है कि कोई जो हमारे देवी देवता की एक वो कोई फोटो लगा लो तो उसके पीछे ना एक आभा मंडल होता है, एक कवच होता है, कवच। वो माँ भगवती एक आपको कवच बना के देती। उससे क्या होगा, उससे ना बुरी शक्तियाँ आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त हो जाए। आपकी मन को बड़ी शांति मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको ना
माँ के प्रति एक ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाएगी कि आप हर वक्त माँ को याद करोगे। आपके जितने भी कार्य हैं ना, रुके हुए कार्य, सब के सब संपूर्ण होते चले जाएंगे। यह इसको भी आप एक साधना के रूप में अपने जीवन में कर सकते हो। इसका उल्लेख ना अलग अलग प्रकार से किया है, जैसे स्कंद पुराण में किया है, देवी भागवत पुराण में किया है। स्कंद पुराण में इसका क्या है, जो भक्त श्रद्धा से देवी की परिक्रमा करता है उसके चारों ओर दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। देवी भागवत पुराण में इसका उल्लेख है कि माँ के चरणों की परिक्रमा से करने पर भक्त जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह देवी की ना बहुत विशेष कृपात्र बन जाता है। अगर हम इसको तांत्रिक परंपरा के अनुसार देखें, जो काली साधक मानते हैं, जो परिक्रमा के दौरान भगवती के चारों ओर एक शक्ति चक्र जागृत हो जाता है और साधक को उसकी ना एनर्जी ऊर्जा मिल जाती है। और माँ भगवती की एक क्या है कि आपको हमेशा परिक्रमा दाहिने ओर से परिक्रमा शुरू करनी है। परिक्रमा करते समय माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है। अपने मन के अंदर नकारात्मक भावना ना रखें बिल्कुल भी। और परिक्रमा 1, 5, 7, 11, 108 परिक्रमा तक आप जरूर कर सकते हो। परिक्रमा करने के बाद माँ भगवती को प्रणाम जरूर करें आप। हमारे यहाँ पर जैसे शक्तिपीठ बालासुंदरी मंदिर है या कोई भी माँ भगवती का मंदिर है, आप उसमें ज़रूर जाएं। और अपने आसपास और मंदिरों में आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ना इसके थोड़ा बाहर निकलो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करो। आप यहाँ पर एक भगवान की कृपा पाने के लिए आए हो, पैसे के लिए नहीं आए हो आप इस ज़िंदगी में। जैसे आपके पास माँ भगवती की कृपा होगी, जो आपको चाहिए ना वो तो एक संसारिक चीज़ें हैं, छोटी मोटी गाड़ी बंगला क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। तो जब माँ भगवती की कृपा हो जाएगी तो ये तो आपके आगे पीछे घूमेंगी सारी चीज़ें। तो इसलिए क्या है, आप इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकलो और माँ भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। माँ भगवती आपका हर कार्य, हर सपना ज़रूर पूरा करेगी। माँ भगवती एक ब्रह्मांड की देवी है, ब्रह्मांड की देवी। वो एक ऐसी देवी है कि आप चाहते क्या हो, आप आज के समय में कर्जे में हो। क्या कर्जा है, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। ये सोचो ना कि अगर उसकी कृपा आपके पास हो गई तो आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो, आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो भगवान एक बिल्कुल जीरो लेवल से, जो लोग हैं ना, जैसे डोली चाय वाला है, क्या था वो, जीरो चाय बेचता था, आज उसके पास सब कुछ है उसके पास। ये माँ भगवती की थोड़ी सी आप कृपा प्राप्त करो अपने ऊपर, माँ भगवती आपको सब कुछ देगी। माँ भगवती का जब आशीर्वाद आपके ऊपर होगा ना, तो आपको माँ भगवती कहीं से कहीं लेकर जा सकती है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, माँ भगवती का जयकारा लाएं और अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई माँ भगवती की सेवा ज़रूर करें। आपकी एक सेवा आपकी कई पीढ़ियों का सुधार कर सकती है। हम यहाँ करने के आए हैं इस जीवन में, हम इस जीवन में सिर्फ माँ भगवती की कृपा पाने के लिए आए हैं। माँ भगवती की कृपा पाएं, माँ भगवती का गुणगान करें और लोगों को समझाएं कि कैसे माँ भगवती की कृपा पाई जा सकती है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप सुबह निकल गए, शाम को घर आ गए, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर वही काम। कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकालें आप, किसी भी देवी देवता के लिए निकाल लें। मैं ये नहीं मानता कि आप माँ भगवती को पूजें। आपकी कोई भी इष्ट देवी है, कोई कुल की देवी है, कुछ भी है, आप माने तो सही, उसको ध्यान लगा के तो देखिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है वो। माँ भगवती
से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप खुशमंगल रहें, माँ भगवती आपके घर परिवार में सुख शांति रखें, आपका कल्याण हो। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।